हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब आगे हम फ्रैक्शंस का कुछ नए टॉपिक्स पे चलते हैं। जैसे कि ये टॉपिक है फ्रैक्शन चैप्टर का। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि नाम से आपको पता चलता है इक्वल, इसके अंदर इक्वल वर्ड छुपा हुआ है। इक्वल इक्वल मतलब कुछ चीज़ें इक्वल आप इस तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे कि 2 = 2। तो जिस तरीके से आपको नाम से पता चल रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल इक्वल वर्ड से बना है, यानी कि आगे हम करते हैं 2 और मोर फ्रैक्शंस। यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात चल रही है बच्चों। फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू और रिप्रेजेंट the same part of a whole। सेम वैल्यू हो या सेम पार्ट ऑफ होल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4 एंड 3/6। कुछ ये मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं। देखिए बच्चों, अब इन फ्रैक्शंस को मैं डायग्राम में शो करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्लियर। पहला सर्कल है, सेकंड एंड थर्ड। शेडिड तो करना सभी बच्चों को आता ही है। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग आपको अगर शेडिड करना हो तो कैसे करेंगे? 2 पार्ट्स बनाइए पहले होल के, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स होते हैं, आपको मालूम है। और उसमें से 1 ऊपर है, इट मीन्स 1 शेडिड है, 1/2। इसको हमने शेडिड कर दिया। ओके, देन सेकंड फ्रैक्शन देखिए। अब हमें कितने पार्ट बनाने? 4 पार्ट बनाने। और कितना शेडिड करना है? 2 पार्ट्स को शेडिड करना है। तो अगर दो ही डायग्राम को देखा जाए तो एक चीज़ देखने में आई है कि चाहे हम 1/2 शो कर रहे हैं, चाहे हम 2/4 शो कर रहे हैं, लेकिन हम होल का उतना ही सेम ही पार्ट को शेड कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं। 1 3 4। देखा बच्चों, अगर हम तीनों फ्रैक्शंस की बात की जाए तो हमें देखने में तीनों फ्रैक्शंस डिफरेंट लग रहे हैं, बट तीनों ही फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है और रिप्रेजेंट भी सेम पार्ट ऑफ होल कर रहा है। ओके, यस, दे ऑल रिप्रेजेंट द हाफ ऑफ द होल। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें जिस पे कई बार फिलअप्स आ जाते हैं या ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ को भी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं वो बता देती हूँ। व्हेन वी कन्वर्ट equivalent fractions into like fractions। एक बार मैं पूरा नोट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगी। all like fractions have all same numerator and denominator। जैसे कि आप सबको पता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में हमने कन्वर्ट करना सीखा था पिछली वीडियोस में। तो ये बात उसी पे आती है, व्हेन वी कन्वर्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे, फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/4, तीनों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अभी हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। और देखा जाए तो अनलाइक भी हैं, इक्विवेलेंट के साथ साथ ये अनलाइक भी हैं।
तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करना है, तो व्हेन वी कन्वर्ट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन, ऑल लाइक फ्रैक्शन जो इनके कन्वर्ट करके लाइक फ्रैक्शंस आएंगे हैव ऑल सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सबके सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ आया तो मैं उनको इस को सॉल्व करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल 1/2, मैं इनको ही ले लेती हूँ जो हमने अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखे। लाइक बनाने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 एज इट इज 3 से, यानी कि कितना आ गया इनका करके टोटल, 2 2 4 एंड 3 12। अब हमें डिनोमिनेटर में 12 रखना है क्योंकि हमारा एलसीएम आया 12। तो पहले फ्रैक्शन में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 12 मिले 6, 6/12 आ गया। सेकेंड फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, 6/12 आ गया। थर्ड में देखिए बच्चों क्या करें हम, 6/12। तो आप देख सकते हैं सभी सारे फ्रैक्शंस को हमने अनलाइक से लाइक बनाया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, तो सभी के क्या है, ऑल सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबके सेम आए। यही मैं बात आपको इसके थ्रू समझाना चाह रही थी, क्योंकि इन ऐसे टॉपिक पे कई बार ट्रू फॉल्स फिलअप्स बन जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए बच्चों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आप सबने पता तो चली गया आप सबको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, जिनकी वैल्यू सेम होती है जिन फ्रैक्शंस की। अब उनको फाइंडिंग करने का क्या तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन तो फाइंडिंग करने पे आते हैं। तो सबसे पहले इनके 2 रूल्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ये मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नॉन जीरो नंबर। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो जीरो ही कर देगा। सेकंड क्या है, बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ओके बच्चों, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर इसके बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 दिया है और इसके क्या करने हैं आपको, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कितना देगा 4/6। 3 निकालने हैं तो हम 3 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6, 3 3 9। इस टाइम हम 4 से कर देते हैं, 2 4 8 एंड 3 4 12। ओके, तो ये इनके 2/3 के 4/6, 6/9 एंड 8/12 आ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके बच्चों, अरे ओके बच्चों, अभी समझ आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, 2 रूल्स होते हैं, दोनों से हम निकाल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में क्लास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है। यूज़ तो खैर सभी होते हैं बट फिर भी मैं बता दूँ, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस द प्रोडक्ट। देखिए बच्चे, अभी मैं इनको नोट करूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड
डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन इज equal to the product of denominator of the first and न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड। ओके बच्चों, अब आपको ये समझ आएगा जैसे कि दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखे हैं, इक्वल मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ए अपॉन सी एंड सी अपॉन डी। तो टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, ये फर्स्ट के प्रोडक्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात चल रही है, एंड द इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल बोला है। मैं इसको आपको सॉल्व करके एग्जांपल देती हूँ। टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लेती हूँ, मान लो 1/2 एंड 2/4 अभी हमने पहले सॉल्व करा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब मैं ये वाला रूल इस पर करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट का न्यूमरेटर एंड सेकंड का डिनोमिनेटर, 1 × 4। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर, क्या ये इक्वल आ रहे? यस, ये इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। और ये रूल आपका वो जानने के लिए होगा जब आपको टू फ्रैक्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।